हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको माइग्रेन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी कि माइग्रेन हेडेक क्या होता है। जो हेडेक होता है वो हमारे हाफ साइडेड हेड में होता है। इसका जो मेन सिम्टम्स होता है वो यही होता है कि ये हमारे हेड के हाफ साइड ही होता है, भले वो राइट साइड हो या फिर लेफ़्ट साइड हो, बट एक ही साइड हेड का जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसका जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और जब पेन स्टार्ट होता है तो मॉडरेट टू सीवियरिटी की तरफ जो है ये माइग्रेन हेडेक का पेन जो है वो जाता है। माइग्रेन हेडेक है वो किन किन कारणों से बढ़ता है, तो इसके जो कारण है वो डिवाइड करे हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो सबसे पहले तो है कि जेनेटिक कैटेगरी। जेनेटिक में क्या है कि अगर आपको हेरिडेटरी हिस्ट्री है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में माइग्रेन हेडेक की हिस्ट्री है तो हो सकता है कि आपके अंदर भी माइग्रेन हेडेक हो। फिजिकली अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी कर लेते हैं तो उस वजह से भी आपको माइग्रेन हेडेक हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं, अगर आप थर्स्टी हो, प्यास पानी की कमी अगर आपकी बॉडी में हो गई है तो आपको माइग्रेन का हेडेक हो। बहुत ज़्यादा थके हुए हो, बहुत ज़्यादा थकान आपको लग गई है तो उस वजह से भी माइग्रेन हेडेक के अटैक्स आपको आ सकते हैं। या आपने बहुत कम नींद ली है, नींद आपकी अच्छे से प्रॉपर नहीं है तो भी आपको माइग्रेनिक हेडेक हो सकता है। दूसरे कॉज की तरफ चलते हैं, डाइट में अगर आप टी बहुत ज़्यादा लेते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको माइग्रेन हेडेक के अटैक्स आ सकते हैं। आप अपने जो फूड को है उसको मिस कर देते हैं, मतलब अगर आप बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं तो उस वजह से भी आपको जो माइग्रेन हेडेक है वो हो सकता है। आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, टी बहुत ज़्यादा लेते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उस वजह से भी क्या हो सकता है कि आपका जो माइग्रेनिक हेडेक है वो बढ़ सकता है। आईटी में है तो माइग्रेन हेडेक हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपका हेडेक बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो तो बढ़ सकता है। आप एकदम से एक्साइटेड हो जाते हो, एक्साइटमेंट की वजह से भी माइग्रेन हेडेक बढ़ जाता है। और अगर आप डिप्रेशन की कंडीशन में हो तो भी आपको माइग्रेन हेडेक हो सकता है। फीमेल्स में माइग्रेन हेडेक ज़्यादा देखा गया है इन कंपैरेटिवली मैन के। मतलब इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उसको पीरियड्स आने से एक दिन पहले और पीरियड्स जाने के 3 दिन बाद तक भी ये हेडेक जो है वो देखा गया है। और जो माइग्रेन हेडेक है इसे एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ कंपेयर किया गया है कि अगर बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है तो आपको हेडेक भी ज़्यादा होगा। तो फीमेल्स में इसके हार्मोन्स के कारण भी जो हेडेक है वो ज़्यादा देखा जाता है। जो माइग्रेन हेडेक होता है उसमें क्या होता है, एक माइग्रेनिक ऑरा होता है। मतलब जब हेडेक स्टार्ट होता है तो उससे पहले उसका ऑरा जो है वो आना शुरू होता है। ये जो होता है ये 1 घंटे का इसका जो ड्यूरेशन है वो होता है। इसमें पेशेंट को क्या होता है, विजुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उसका जो विज़न है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। पेशेंट को फॉल्स ऑफ लाइट जो है वो दिखाई देती हैं। सर दर्द तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट कौन से सर दर्द को हम माइग्रेन कहेंगे, कब हम कहेंगे कि हाँ ये पेशेंट को माइग्रेन है। तो अगर किसी को माइग्रेनिक हेडेक है तो उसमें सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो होता है वन साइडेड हेडेक। मतलब पेशेंट को जो भी सर दर्द होगा वो एक साइड में सर दर्द होगा, चाहे लेफ़्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो। दूसरा जो माइग्रेन हेडेक में मेन सिम्टम्स होता है वो होता है नोज़िया और वॉमिटिंग। मतलब पेशेंट को उल्टियाँ होगी या उल्टी करने का मन होगा। हेडेक का जो नेचर होगा वो पल्सेटिंग टाइप्स का हेडेक होगा और ओवर एक्टिविटी या एक्टिविटी से जो हेडेक है वो बढ़ जाएगा। साथ में पेशेंट को जो है वो लाइट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लाइट्स जो है पेशेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है माइग्रेन का पेशेंट। और दूसरा साउंड से, अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ जहाँ पर है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल है तो वहाँ पर भी पेशेंट को ज़्यादा क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन का जो हेडेक है वो 4 घंटे से लेकर और 72 घंटे तक जो है वो रहता है। ये हेडेक हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है। जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है उसके आधे सर में जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा
पेन फील होता है कि अगर आपको माइग्रेन हेडेक है या आप माइग्रेन हेडेक से सफ़र कर रहे हैं तो होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है जो आपके माइग्रेन को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो होम्योपैथी में जो सबसे पहली जो दवाई आती है वो है बेलाडोना 200। बेलाडोना 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है माइग्रेन हेडेक के लिए। अगर आप इस मेडिसिन की 2 बूंद सुबह, 2 दिन में और 2 शाम को डायरेक्ट अपनी जीभ में लेते हैं और कंटिन्यू इसको 2 से ढाई महीने करते हो तो आपका जो माइग्रेनिक हेडेक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो मेडिसिन है वो है ग्लोनाइनम 30। ग्लोनाइनम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है माइग्रेन के केस में। मेडिसिन को भी आपको 2 बूंद सुबह, 2 दिन में और 2 शाम को अपने जीभ पे डालना है और कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आपको सीवियरिटी है हेडेक की, मतलब अगर आप एक्यूट कंडीशन में हैं, अभी आपको हेडेक हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, जो ग्लोनाइन मेडिसिन है और जो बेलाडोना मेडिसिन है, आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी में 5 ड्रॉप्स आपको बेलाडोना 200 की डालनी है और 5 ड्रॉप्स आपको ग्लोनाइन 30 की डालनी है। तो 5 ड्रॉप्स आपने ग्लोनाइन की डालनी है और 5 ड्रॉप्स आपने बेलाडोना को डालनी है 1 गिलास पानी में। उसको अच्छे से मिक्स करके उस पानी को आपको घूट-घूट करके हर 10-10 मिनट में पीना है। मतलब जैसे आप 1 घूंट पिएंगे, फिर 10 मिनट में 1 घूंट पिएंगे, फिर 10 मिनट में 1 घूंट पिएंगे। इस तरीके से आप उस पानी को पूरा 2 घंटे के अंदर पूरा फिनिश कर देंगे। ऐसे करने से आपको जो हेडेक है उसमें एकदम से तुरंत आराम मिल जाएगा। एक्यूट कंडीशन अगर आपको हेडेक की है तो आप इस टाइप से अपनी मेडिसिन को लीजिए और उसके बाद जब आपका हेडेक ठीक हो जाए तो आप दोनों मेडिसिन की 2-2 बूंद अपनी टंग में लीजिए। सुबह, दोपहर और शाम कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू कीजिए। मेडिसिन को कंटिन्यू करने से आपका जो हेडेक है वो जड़ से ठीक हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको माइग्रेन हेडेक के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।